बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चिकन मैकरोनी। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा पाव बोनलेस चिकन, एक प्याज, गाजर, बंद गोभी, मटर, शिमला मिर्च, टमाटर। आपके पास जो जो सब्ज़ी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच, सोया सॉस 1.5 चम्मच ही मैंने लिया है, केचप 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, चुटकी भर मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, डेढ़ कप मैंने मैक्रोनी ली है और 1 चम्मच मैंने नमक एक्स्ट्रा लिया है जो मैं मैक्रोनी को बॉईल करूँगी तो पानी में डालूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने चूल्हे पे डेगची में पानी रखा हुआ है जो कि बॉयल हो चुका है। उसमें डाल दूँगी मैं ये 1 चम्मच नमक। ऑयल मैंने इसमें 1 चम्मच ऑलरेडी डाल दिया था। इसमें अब मैं डाल दूँगी ये मैक्रोनी बॉयल करने के लिए और इसे मिक्स कर दूँगी। तो इन मैक्रोनी को हमने बॉयल कर लेना है अच्छी तरह। तो देखिए जी, मैक्रोनीज हमारी बॉयल हो चुकी हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और निकालते ही इन्हें ठंडे पानी में डाल देंगे। इस तरह आपस में चिपकेंगी भी नहीं और टूटेंगी भी नहीं। तो देखिए जी, मैंने सारी मैक्रोनीज को पानी में से निकाल के रख लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख लिया कढ़ाई, इसमें मैंने ऑयल भी शामिल कर लिया है। सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे प्याज और इन्हें थोड़ा सा नरम होने देंगे। तो देखिए जी, प्याज भी हमारे थोड़ा नरम हो चुके हैं। हमें इन्हें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। साथ ही डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, इसमें से बस कच्चापन खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक को भी तकरीबन 1 मिनट भून लिया है। साथ में हम डाल देंगे चिकन बोनलेस जो मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करके रख लिया था। आपके पास अगर चिकन हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप सारी वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन मैक्रोनीज, तो साथ में चिकन ज़रूरी है। आप वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं। हम इन बोटियों को थोड़ी देर भूनेंगे इनका कलर चेंज होने तक। तो देखिए जी, चिकन भी हमारा तकरीबन गलने ही वाला है। इसे मैंने तकरीबन 3 मिनट तक भून लिया है। अगर आप चाहें कि अगर आप समझे कि चिकन नीचे लग रहा है तो आप इसमें 2 घूंट पानी शामिल कर दें, लेकिन मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा था या जो प्याज ने पानी छोड़ा था उसमें ये तकरीबन भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे साथ में मटर और साथ ही गाजर भी शामिल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सब्जियाँ थोड़ा सख्त होती हैं, ये हमें भूनने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 मिनट गाजर और मटर को भी भून लिया है, लेकिन इनमें अभी थोड़ा पानी है। ये गाजर ने और मटरों ने अपना पानी छोड़ा है। अब इसी में मैं डाल दूँगी बंद गोभी और साथ में टमाटर। अब यहाँ पे आके टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे तो ये इसी पानी में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाएंगी। तो शिमला मिर्च हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। तो मिर्च अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और इन्हें 1 मिनट तकरीबन और भून लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 मिनट तक इनको पका लिया है, लेकिन ज़्यादा हिलाया नहीं है, क्योंकि इससे टमाटर भी टूट जाएंगे और बंद गोभी भी टूट जाएगी। साथ में हमें शामिल कर देती हूँ शिमला मिर्च और मैक्रोनीज। मैं आके मदद थोड़ा सा कर दूँगी ताकि आप इसमें जुड़े नहीं। और इनके साथ ही मैं सारे स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। केचप, इसको मैं अच्छी तरह निकाल के इसमें डाल दूँगी। सोया सॉस, सूखा धनिया, काली मिर्च और सूरज मिर्च, साथ में ही नमक। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो देखिए जी बस इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक मैंने
फिर से भून लिया है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनीस बन चुकी हैं। तो बस आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चीज़ किस तरह के लोगों की लगती है। मुझे तो इसमें हल्दी नहीं पसंद। अगर आपको महसूस हो कि इसमें हल्दी भी डालनी चाहिए तो आप इसमें हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन इसकी लुक मुझे बहुत परफेक्ट लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जिसके लिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो चूल्हा हम इसका बंद कर देते हैं और डिसाइड करके दिखाते हैं आपको। तो देखें व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनीस तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल कोई भी पका सकता है को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।